बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, क्यों ये बैठक का क्यों आयोजित? महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आज आप लोग को क्यों, हम लोग के समाज का यहाँ क्यों बैठना पड़ा? तो जब बैठने की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को 1994 में जाना पड़ता है। इसके 1994 में एक समाज का बहुत बड़ा समागम पटना गांधी मैदान में हुआ, शायद उसका नाम था कुर्मी चेतना महारैली। जब 94 में कुर्मी चेतना महारैली की बात जब चलती है, तो वहां से समाज एक ताकतवर समाज के रूप में इस राज्य में और इस देश में उभरा। और जब उन दिनों को याद करते हैं तो हमारा इतिहास सामने आता कि आखिर 94 में क्या परिस्थिति बनी थी कि उतना बड़ा समागम, उतना बड़ा जमात और उतनी बड़ा ताकत समूचे राज्य का गांधी मैदान में उमड़ पड़ा। 94 में हम जब जाते हैं तो उसका परिवेश ये था कि आजादी के बाद जो इस देश का विभिन्न समाज था वो आगे बढ़ने का उसको अवसर मिला, क्योंकि गुलाम भारत का और आजाद भारत का स्ट्रक्चर बदल गया। तो आजादी के बाद सब समाज आगे बढ़ने के लिए अपना अपना सेक्टर चुना। तो कुर्मी समाज ने अपने विकास का सेक्टर शिक्षा को चुना, और जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे अभिभावक थे, लगा कि एक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम आसानी से इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और इस समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। और उसके लिए शिक्षा के लिए जो भी आधारभूत संरचनाएं हुआ करती है उसका निर्माण हमारे बुजुर्गों ने किया। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस समाज को आगे बढ़ाया, पटेल छात्रावास का निर्माण हुआ। और जब शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो अपने बुजुर्गों को, बड़े बड़े बुजुर्गों को, जिनकी देन है इस समाज को यहां तक लाने में, शायद हम उसको स्तर में भूल चुके हैं। अधिकांश लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। गुरसाहिब बाबू इस समाज के इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिनके प्रताप से, जिनके सोच से ये समाज शिक्षा के क्षेत्र में यहां तक पहुंच पाया। वो गुरसाहिब बाबू थे को नालंदा जिला के उनका जन्म हुआ था। इस पेशे से वकील थे, क्रांतिकारी थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे और पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वो चेयरमैन थे। और आजादी के पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सबसे बड़ा ताकतवर संस्था हुआ करता था। सारा जो आर्थिक व्यवस्था, विकास का जो ताकत होता था, जिला परिषद के पास होता था। पटना जिला का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सबसे ताकतवर था, उसके वो चेयरमैन। अंजाम हुआ उनका जो स्ट्रक्चर रखा गया व्यवहार अपने समाज के लिए। 40-50 वर्षों में इस समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी पहचान बना ली। और 90 आते ये समाज किसी भी राज्य के अन्य समाज से शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा, लगता था सब तक खड़ा। लेकिन जब दूसरा बात करते हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो राजनीति के क्षेत्र में 1990 में हमारी कोई पहचान नहीं है। अध्यक्ष की समाज में बड़े बड़े राजनेता हुए, जितने भी सामाजिक संघर्ष हुए या स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उसमें हमारी अहम भागीदारी रही। लेकिन इसके बावजूद भी, आप गुरसाहिब बाबू का नाम लिया मैंने, जो शरण बाबू थे, पटेल साहब थे, रामराज बाबू थे, ये उसके बाद रामशरण बाबू थे, सिद्धेश्वर बाबू थे, बड़े बड़े राजनेता पैदा हुए। लाल सिंह त्यागी थे जो पंचायती राज का उन्होंने कंसेप्ट रखा। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में समाज को आगे उन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते गए। अंजाम हुआ कि 50 वर्षों में 90 आते तक राजनीति के क्षेत्र में हम काफी पिछड़ गए। और ये समाज ये नहीं समझता था, ये नहीं सोच सकता था कि कभी इस समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री भी हो सकता। अंदर से कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी, कसक थी, लेकिन सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता था कि हमारा कोई व्यक्ति दावेदार भी हो सकता है। कि मुख्यमंत्री का दावेदार होना तो बड़ी बात है, दावेदार भी हो सकता है, ऐसा भी एक सपना मात्र था। और उसी का परिवेश था कि जब 94 में कुछ नवयुवक जुटे, पटेल सेवा संघ के एक संस्था हमारा जो है, वो जो उन दिनों 90 के आसपास वो कूड़े के ढेर पर हुआ करता था। स्पेशलिस्ट का सेट कब्जे बना हुआ एक संस्था था जो सालों भर बंद रहता था, 2-3 अवसर पर, जयंती के अवसर पर खुलता था। और वहां कुछ नवयुवक बैठे तो लगा कि राजनीति के क्षेत्र में हम काफी पिछड़ गए हैं। और राजनीति के क्षेत्र में जब तक कोई समाज अपना पहचान नहीं बनाएगा, चाहे विभिन्न क्षेत्र में वो कितना भी आगे बढ़ जाए, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कहीं कितना भी बढ़ जाए,
समाज में उसकी वो पहचान, उसकी वो ताकत नहीं हो सकती है जो राजनीतिक रूप से ताकतवर समाज जमात का होता है। तो लगता है कि इस जमात, इस अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में या कृषक के रूप में कहीं ना कहीं हमारी पहचान थी, व्यवसाय में भी एक पहचान बना लिया था, लेकिन लगता था कि जब तक राजनीति में अपनी पहचान नहीं बनाएंगे इस समाज को ताकत नहीं मिलेगी जो ताकत एक संपन्न समाज को, ताकतवर समाज को मिलता है। तो लगता है कि ये होगा कैसे, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में हम 50 वर्ष पीछे पिछड़ गए थे। तो हम लोग का जो विचार है, जो हम लोग बैठे हुए थे लगभग थोड़ी दिनों, हम लोग उम्र दूसरी चीज में जो आज एक उम्र पार कर चुके हैं, जो स्थिति नहीं है हमारी जो कि 90 के दशक में, 94 के दशक में थी। तो लगा कि जब तक ये समाज राजनीतिक क्षेत्र में एक ताकत के साथ नहीं कर करेगा, कोई भी ताकतवर समाज को गंभीरता से नहीं देगा। और ताकतवर के साथ एंटर करने के लिए जरूरी है कि हम इतना बड़ा रैली करें, इतना बड़ा ताकत दिखाने समाज को, देश दुनिया को, वो हमको गंभीरता से ले। और उसके लिए ये आवश्यक था कि हम इतना बड़ा रैली करें कि गांधी मैदान को हम भर दें। और जब गांधी मैदान का पैमाना एक बड़ा पैमाना होता है जो कि देश दुनिया को दिखा सकता है, तो लगा कि अगर गांधी मैदान को यह समाज भर देता है तो इस समाज को एक ताकतवर समाज के रूप में अन्य समाज को भी देखना पड़ेगा, और राजनीति में भी हमारी अहमियत होगी और राजनीति में भी हमारी पूछ होगी। लेकिन लगता था कि होगा कैसे, जो लोग वहां हम लोग बैठे हुए थे उसकी ना कोई समाज पहचान नहीं, न कोई सामाजिक औकात थी, न आर्थिक औकात थी, और ना कोई ऐसा एजेंडा था उस समय, ना कोई ऐसा संस्था था, ना कोई स्ट्रक्चर था जिसके माध्यम से उतना बड़ा काम किया जा सकता। तो इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग चले गए। उस समय भी हमारे समाज के सबसे बड़े नेता थे नीतीश जी। उस प्रस्ताव को लेकर नीतीश जी के पास हम लोग चले गए, क्योंकि हम लोग ऐसा चाहते हैं। हम लोग ने कहा कि हम लोग समझते हैं कि हमारा समाज राजनीतिक रूप में, राजनीतिक क्षेत्र में 50 वर्ष पीछे चला गया है, और उस गैप को काटने के लिए जब तक हम लोग ताकत के साथ राजनीति में नहीं उतर करेंगे, गांधी मैदान को नहीं भर देंगे, कोई दूसरा समाज हमको गंभीरता से नहीं देगा। हंसने लगे, वो हंसने लगे, हम लोग को प्रस्ताव पर हंसने लगे कि आप लोग को दिन में भी तारा दिखाई पड़ता है क्या? तो कैसे? कहा कि हम लोग सारा नेता जब जुड़ जाते हैं तो गांधी मैदान को भर नहीं पाते हैं, और एक ऐसे समाज से उस गांधी मैदान को भरने की बात करते हैं जो कि गांव में रहता है, किसानी करता है, खेती करता है, महत्वाकांक्षी जात नहीं है, बहुत आगे की बात नहीं सोचता है, एक सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है, स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करता है, और गांव से निकलता नहीं है, वो समाज गांधी मैदान कब कैसे जाएगा? सोच कैसे लिया? तो हम लोगों ने कहा कि जो हो रहा है वही होगा। तो नेता किस बात का? नेता का अर्थ होता है जो समाज का, देश का, राष्ट्र के लिए जो आवश्यकता है उसके अनुरूप समाज को ढाल दे और वो समाज बांध दे, नेता वो होता है। ये हम लोग इसको करवा देंगे। हंसने लगे, कहा ठीक है करवाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इसमें कुर्मी महारैली मत कीजिए, कुर्मी चेतना महारैली। उसके बाद हम लोग अशोक जी यहाँ बैठे हुए, उस रैली के लोग, मनी जी हैं, उस रैली के जो नवयुवक हैं जो आज बूढ़े हो चुके हैं, बहुत सारे वहां लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बैठे 10, 15, 20 लोग बैठे, जाके होगा कैसे? काम तो टेढ़ा। और उस जो राजनीतिक रूप से किसी जो जमात चाहिए था उसके लिए 3 चीज चाहिए। एक मुद्दा चाहिए, एक संगठन चाहिए, और एक नेता चाहिए। न हमारे पास मुद्दा है, न नेता है, न संगठन है, और पटना गांधी मैदान को कारमा इतना बड़ा है कि हिमालय चढ़ने जैसा। होगा कैसे? एक बात उसको हम लोगों ने कहीं प्लान कर कि नेता कैसे होगा। तो नेता तो कोई नहीं, जो नेता है वो तो फिर भाग खड़े हुए। तो हुआ कि नेता तो इसी में हमारे भी अभी आएंगे कुछ दिन में। हमारे एक साथ में रहने वाले अनिल जी हैं, काबिल आदमी है। जब विचार करते करते बात तो हुआ कि एक रथ निकाला जाए, तो हम लोग को हुआ कि नहीं, रथ को ही नेता के रूप में निकाला जाए। रथ ही हमारा नेता होगा, रथ ही हमारा वाहक होगा, रथ ही हमारे समाज को गांव गांव जाकर निमंत्रण देगा। तो निकलेगा वो नेता के रूप में कैसे निकलेगा? या रथ निकलेगा, उसके पहले 100 गाड़ी होगा, 500 मोटरसाइकिल होगा, झंडा होगा, बैनर होगा, स्लोगन होगा, जय शिवाजी, जय पटेल, कुर्मी को मत समझो गोर, ऐसा विस्फोटक या ऐसा भावनात्मक नारा होगा। वो पटना में घूमेगा। और पटना में की स्थिति क्या है? इस राज्य के जितने भी ताकतवर अपने समाज के लोग, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, संपन्न समाज के लोग पटना में रहते हैं। अगर इसको पटना में घुमाया जाए, इस रथ से उनके सेंटिमेंट को जोड़ दिया जाए, तो ये सेंटिमेंट कहीं ना कहीं गांव देहात तक जाके एक समा बांध सकता है। तो हुआ कि नहीं, ठीक है, रथ ही हमारा, हमारे अनिल बाबू हैं, हमारे इस अभियान के एक बड़े चिंतक हैं,
जिनके बारे में मैंने चर्चा किया। तो अब उसके बाद हुआ कि ठीक है, नेता का मामला हो गया, लेकिन बाप भी दूसरा फिर पुनः लफड़ा फंसा कि अगर ये रथ यहां से आरा जाता और आरा में हमारा कोई संगठन नहीं है तो रिसीव कौन करेगा, वहां कौन सी व्यवस्था करेगा? ये तो ऐसे घूमते चला जाएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। तो इसका समाधान हुआ कि रथ के पहले 3 दिन पहले पायलट गाड़ी पूर्वी चेतना रथ पायलट, और उसमें 2 काबिल मां नवजुवक जिनकी कैपेसिटी हो, समाज से कुछ लगाव हो, उनको बैठा दिया जाए, वो जाएंगे, वहां के समाज से लोगों से बात करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कार्यक्रम बताएंगे, पर्चा देंगे, पोस्टर देंगे, वहां संगठन खड़ा करेंगे और हेडक्वार्टर को सुनेंगे। इस तरह से कारनामा हमारा बढ़ता गया। और उस जो रथ थे उसको जो हम कहते हैं, जो जिनको जवाबदेही का काम दिया गया, उसमें एक अपने ही पटेल, ये पटेल नगर के सुंदर भाई थे, और दूसरा रंजीत पटेल, इनको बाद में रंजीत पायलटे का नाम ही रख दिया गया, लोग रंजीत पायलट करने लगे। पायलट गाड़ी थी, इस बार नाम है उनका पायलट। बाखूबी उन्होंने काम किया, बाखूबी काम किया, और वो कारनामा हम लोग बढ़ने लगे। दूसरा बात था कि मुद्दा क्या हो, तो उन्होंने पंचायती राज का मामला था, तो कुर्मी और कुर्मी मातों को कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, और लगता था कि समाज को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कुर्मी को आरक्षण की परिधि से बाहर निकालने का प्रयास हो रहा था। ऐसा कुछ एक भ्रांति फैली थी या एक ऐसा मानसिकता फैली थी, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस पर कुछ समाज को संगठित किया जाए, लेकिन हम लोग लाख प्रयास कर रहे थे, उसका फल नहीं मिला। तो लगा कि इस आरक्षण को ही हम लोग एजेंडा बनाए, यही हमारा एजेंडा होगा, और समाज को कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास करेंगे कि उस समय की जो सरकार है, जो कुर्मी समाज को आरक्षण से बाहर निकालकर इसको कमजोर करने का प्रयास करता है, अगर इस सेंटिमेंट को अगर समाज में डाल दें तो ये बड़ा मुद्दा होगा। हुआ कि ये मुद्दा के रूप में हमारा होगा, और इस मुद्दा को सेंसिटिव बनाने के लिए करना क्या होगा, तो कहा कि इस मुद्दा को सेंसिटिव बनाने करने के लिए एक बड़ा धरना करना। और 94 की बात में अगर लोग, जिस समय 94 जो लोग थे, अगर उस समाज को, उस समय के सरकार, उसमें समाज का जो स्ट्रक्चर था, समाज बिहार की स्थिति को बारे में अगर अपने आप को वहां ले जाएंगे, तो उस समय सामाजिक न्याय की बड़ी ताकतवर जमात बिहार में, लालू जी नीतीश जी का दोनों का जोड़ी, और सामाजिक न्याय के धारा के आगे कोई बोलने का अवकाश नहीं। और जो हम लोग काम करने चले थे उसमें सामाजिक न्याय की धारा गलत था, कोई इसमें ज्यादा में और कुर्मी में मतभेद की संभावना थी, इसलिए सामाजिक न्याय की धारा कमजोर होने की स्थिति नहीं। लेकिन यही एक रास्ता था, इसको सेंटिमेंटल बनाने के लिए करना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, हम 1 नंबर के दावेदार हूं, तो ये सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजादी की लड़ाई से लेकर सामाजिक न्याय आंदोलन की लड़ाई हो, चाहे कर्पूरी आरक्षण की लड़ाई हो, या त्रिवेणी संघ की लड़ाई हो, या बाद में लड़ाई हो, पर में कुर्मी समाज आगे के रूप में लड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में हमको वह स्थान नहीं मिला है जिसके हम हकदार, ये कहीं ना कहीं समाज महसूस कर रहा था। तो हुआ कि इस सेंटिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए एक बड़ा धरना करना पड़ेगा, और उस धरना के माध्यम से इस मुद्दा को हम सेंसिटिव बनाएंगे। तो ये दूसरा हुआ कि ये हमारा मुद्दा ये होगा, और आपको नेता इस तरह से चलेगा, और उसके बाद सब चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके सारी चीजें चलने लगे, और अंजाम क्या हुआ कि धरना पर जो हम लोग कार्यक्रम किए, आपको गांधी मैदान का जेपी का जो वहीं पर धरना किए, 4-5 हजार आदमी का वहां सम्मेलन हुआ। जब ये सम्मेलन हुआ कि कुर्मी समाज का उतना बड़ा ताकत हुआ, उन दिनों जब कुर्मी यादव का कहीं एकीकरण था, ताकतवर सामाजिक न्याय की धारा थी, तो नीतीश जी भी बेचैन हो गए, लालू जी भी बेचैन हो गए, क्योंकि अगर ज्यादा कुर्मी में झगड़ा होता है तो सामाजिक न्याय की धारा बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। परेशान से हो गए। 4 बजे के आसपास का धरना स्थल पर पीके सिन्हा साहब अब नहीं है हमारे बीच, संघर्षशील आदमी थे, उनका हम आदर करते हैं, समाज आदर करता है, क्योंकि ईमानदार आदमी थे, संघर्षशील आदमी। 4 बजे और लालू जी के भी निकट थे और नीतीश जी के भी निकट, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से राजनीति में 4 बजे के आसपास वो एक लेटर लेके आए गए और कहे कि दिनेश जी धरना समाप्त कीजिए। तो हम क्या बात हुआ, तो आप जो कह रहे थे कुर्मी और कुर्मी में, तो कंट्रोवर्सी खत्म हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, और वो मामला सेटल कर लगा कि यही मुद्दा है, इसी को तो इसी में ब्लास्ट कर रहे हैं, तो मामला खत्म हो गया।
कहा कि सर दीजिए, अपना लेटर दीजिए, पॉकेट में रखिए कि 5 बजे तक धरना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। 5 बजे के बाद उस लेटर को निकाले, पढ़े हुए हमने, सच्चाई है तो पढ़े हुए, फाड़ दिए, ऐसे किया फाड़ दिए, धोखा है धोखा है धोखा है धोखा, मारो सालों को पीके से ना लोग करने लगा। हम लोगों को बचा दिया क्योंकि बेमतलब के उनको पता नहीं हो रही, बेमतलब के गुनाहगार साबित हो रहे थे। हाँ, बेमतलब हो रहा था, लेकिन हमारी लाचारी थी। इसके बाद हुआ कि चीजें चली और वो पूरा समा बढ़ा और उसके बाद हम लोग के साथ सतीश उस रैली के नायक आज भी माने जाते हैं, इसीलिए कि उनको हम लोगों ने नेता मान के उनको आगे रखा और अपने आप को पीछे कर, और उनके नेतृत्व में उस रैली को किया। और रैली जब हुआ, इतनी ताकतवर रैली हुई जिससे वाकिफ है, और उसके रैली के जो ताकत उत्पन्न हुआ उससे राज ही नहीं, देश की राजनीति लोग बोले हैं। और उसी रैली का प्रभाव था कि अटल जी प्रधानमंत्री हो। अगर वो रैली नहीं होते तो समता पार्टी का निर्माण नहीं होता, और जॉर्ज साहब ने कहीं एक साथ नहीं होते, और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, और यहाँ के नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते। तो समाज की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है कि उस ताकत से जो राजनीति धारा निकली, उसी ताकत से आज 20 वर्षों से यहाँ बने। लेकिन अब आगे के जब दिन देखते हैं, आगे के देखते हैं, तब पुनः स्थिति इस समाज को चिंता में डाल देता है। क्या करें नीतीश जी के बाद, नीतीश जी के बाद लगता है कि समाज में एक ब्लॉक स्तर पर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। चिंता का विषय है, क्योंकि जो ताकत जो पहचान हम लोग बनाया है, क्या इनके बाद भी वो बना के हम रख सकते हैं, एक चिंता का विषय है। तो इसको पुनः 3-4 वर्ष से हम लोग के दिमाग में ढूंढ रहा था कि आखिर जो इनके बाद क्या होगा, क्योंकि कोई राजनीतिक धारा तो पैदा नहीं हुई है, लेटर तो नहीं फैला हुआ, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, 14 स्तर का नेता हमारे बीच में नहीं है। तो जो ताकत हम लोगों ने पाया है, और अन्य समाज जो जिस ताकतवर रूप में हमको देख रहा है और हमसे ईर्षा कर रहा है, अन्य समाज जिसका हम लोगों ने गद्दी छीन के 20 वर्षों बैठे हुए हैं, वो मानता है कि 2-3% का आदमी 20 वर्ष से हमारे छाती पर बैठ कर मुंह देख रहा है, उसके ईर्षा के पास है, उसका आक्रोश के पास है। और ये ताकत जब कमजोर होगा, और ताकत तो कमजोर होती है, ये प्रकृति का नियम है, तब हमारा क्या होगा। ये बेचैन कर रहा था, हुआ कि अब नए सिरे से समाज को पुनः संगठित करना, और इस जो चुनौतियां आने वाला चुनौतियां उसके लिए तैयार करना होगा। और इसी विचारधारा से हम लोग द्वंद्व में इसलिए थे कि हम लोग का जो आयु है, जो हम लोग का फिजिकल स्टेटस है, वो नहीं है जो 90 के दशक था, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा। और हम लोग चाह रहे थे कि युवक पीढ़ी इस कारमा को लेकर आगे बढ़े, और उसके पीछे हम लोग खड़े रहे और एक नया ताकत के साथ समाज को संगठित करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अंतोगत हम लोगों ने डॉक्टर लाल बाबू सिंह जो संग्राम नरसिंह या डॉक्टर बसंत सिंह जो आपको महिला छात्रावास के संस्थापक हैं और बड़े सर्जन हैं, तमाम लोग बुजुर्ग हैं, इनका उनसे विचार किया। उन लोगों ने कहा कि सही बात है कि फिजिकली हमको हमारा वो ताकत नहीं है, लेकिन जो समाज का दायित्व अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे और कोई नई पीढ़ी नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा देर में फोन करते हैं, थोड़ा देर में, इसलिए हमको बढ़ना चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए कि समाज को पुनः संगठित करें और नई चुनौती के लिए तैयार। उसी क्रम में एक पटेल कुर्मी नौजागरण अभियान का बैनर बना, उसके पीछे हम लोग उस मुद्दा, उस इश्यू पर हम लोग लगे हैं। और हम लोग का उद्देश्य है कि गांव से लेकर शहर तक, केंद्र तक एक अपना स्ट्रक्चर खड़ा करें, अभियान दल पैदा करें, और समाज के ऊपर जो भी चुनौतियां होंगे उनका मिलजुल कर सामना करें। गांव की कमेटी हो, ये पंचायत की कमेटी हो, ब्लॉक का अभियान दल हो, जिला का अभियान दल हो, और राज्य का अभियान दल हो, और अलग अलग क्षेत्र हैं, डॉक्टरी का पेशा हो, इंजीनियरिंग का पेशा हो, व्यवसाय का पेशा का पेशा हो, या विभिन्न पेशा के जो लोग हैं जो समाज के प्रति चिंतन रखते हैं, सबको एकजुट करके एक ताकतवर जमात का बना जाए, और उसके माध्यम से इस समाज को पुनः एक नए से संगठित किया जाए। उसी के क्रम में 12 फरवरी को हमारा एक ऐतिहासिक दिन तो हुआ कि बिहार ये 12 फरवरी को जो हमारा कुर्मी दिवस है, तो हमारा ऐतिहासिक दिन है, इसको जिंदा रखा जाए, और इसका जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ बड़ा काम करना चाहिए। इसमें हुआ कि एक शिवाजी महाराज हमारे पुरखे जो राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक है, अगर राष्ट्र के निर्माण के प्रतीक अगर सरदार पटेल को कहते हैं, तो राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक हमारे शिवाजी महाराज, और इनकी कोई भी इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है जो कि हमारे इंस्पिरेशन दे, हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान हमें जागृत करें। इसीलिए इनका जैसे नर्मदा में गुजरात में सरदार पटेल का हर प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी,
जो कि कहीं न कहीं नई पीढ़ी को उत्प्रेरित करती है। और शाही समाज अगर गुजरात में बना है तो बिहार उसके पीछे नहीं रहे। बिहार के गंगा नदी के किनारे में शिवाजी महाराज का उसी तरह का भव्य प्रतिमा बने, जो ये हमारे पुरखा तो हैं ही, लेकिन राष्ट्र के भी स्वाभिमान के प्रतीक हैं। इसके लिए सरकार से अनुरोध करें और हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया कि आप शिवाजी महाराज का एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है और जो नई पीढ़ी इस स्वाभिमान का कहीं न कहीं संवेदना ले, इसे उत्प्रेरण ले, इन पटना में बनाया जाए। इससे बिहार का भी नाम रोशन होगा और राष्ट्र स्वाभिमान का जो भावना है वो भी जागृत होगा। ये मांग हम लोगों ने सरकार को और वह इसको ताकत देने के लिए, इस इश्यू को ताकत देने के लिए आपको 12 फरवरी को हम लोग पटना के गांधी मैदान के किनारे, वहाँ गंगा के किनारे जहाँ गंगा जेपी सेतु है, बोल रहे हैं कि गांधी मैदान गंगा नदी दीघा का जो दीघा का ये जेपी दीघा मैरीन ड्राइव के बगल में एक सम्मिलित किया जाए, एक पंचायत का बड़ा जमावड़ा किया है समाज को, ताकि सरकार इसको संजीदगी से ले, गंभीरता से ले और ये जो हमारा जो सलाह है सरकार या जो हमारी मांग है इसको हम पूरा करा सके। 12 फरवरी को कल वहाँ पर एक बड़ा पंचायत या बड़ा जमा महाधिकार होने वाला है। इसकी तैयारी हम लोगों ने जिला जिला जाकर गाँव जाकर हम लोगों ने किया है और उसी के क्रम में ये आज की बैठक इस जो हमारा मोहल्ला है इसकी एक बैठक अन्य मोहल्ला में बैठक हुआ है, इस मोहल्ला में बैठक हुआ है और ये चूंकि हम लोग बगल का निकट पड़ता है तो हमारा दायित्व बनता है यहाँ के तमाम लोग इसमें शरीक होकर उस जो अभियान हमारा शिवाजी का मूर्ति स्थापना का अभियान है, स्वाभिमान का प्रतिष्ठापन के महान है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी उद्देश्य से आज की बैठक यहाँ आहूत की गई है, जिसमें आप लोगों को आमंत्रित किया गया है और आप लोग को विचार के साथ इस अभियान को ये तात्कालिक उद्देश्य है, ये परमानेंट नहीं है। हमारा असल उद्देश्य मिशन है कि जो हमारा जो अभियान का जो है गांव गांव तक पहुंचे और कुर्मी समाज का एक ताकत पुनः नई जागृति हो, नया ताकत बने और उसको कहीं न कहीं अपना जो ताकत है उसको बना के रखें और उसी के बीच पे एक दल लिए। तो इसी आमंत्रण के साथ आपके बीच आए हैं और जो आपका विचार होगा, आपका जो सलाह होगा उसको लेते हुए हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब के साथ अपनी बात आपको काम करते हैं।